हम अक्सर बच्चे को बच्चा समझ लेते हैं, बच्चे के सामने कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, बच्चे का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन 3 साल की उम्र के बाद बच्चे को बच्चा ना समझे। बच्चे का मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है, कोई कोई चीज़ उसे जीवन भर याद रहती है। अच्छा करेंगे तो अच्छा याद रहेगा, बुरा करेंगे तो बुरा याद रहेगा। बच्चे के साथ, किसी भी बच्चे के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करनी चाहिए, उसे हमेशा याद रहता है। लोग सोचते हैं कि ये तो बच्चा है, इसके सामने क्या है, इसके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, भगा सकते हैं। बहुत लोगों को देखे हैं कान पकड़ करके बेड पर से उतार देना, गेट बंद कर देना। तो ये सब नहीं करना चाहिए। कोई कोई मेमोरी बहुत कम उम्र में भी अगर उसे दिल पे लग जाती है तो उसे याद रह जाती है। सारी मेमोरी तो नहीं याद रहती है, लेकिन कोई कोई मेमोरी उसे हमेशा याद रहती है, और वो बड़े होने तक, बड़े क्या बूढ़े होने तक वो बात कहते रहता है। वो उसके दिल से कभी नहीं जाती। भले ही आप मन से ना किए हों, बच्चा समझ के किए हों, लेकिन वो कोई कोई मेमोरी ऐसी होती है जो उसके दिल से ख़त्म नहीं होती। तो बच्चे को प्यार करें। बच्चे को जितना प्यार करेंगे, बड़े होकर वो बच्चे आपको उतनी ही इज्जत और उतनी ही प्रतिष्ठा देंगे, आपको भगवान की तरह मानेंगे। एक बार मैं छोटी थी तो मैं गांव में थी, बहुत छोटी थी, 7-8 साल की हुई। तो उस समय गांव में चने की खेती होती थी। तो हमारे बड़े बगल वाले ताऊ जी मुझे ले गए और अपनी पोती को ले गए, और खेत में कंपटीशन करा दिए कि जो ज़्यादा साग तोड़ कर लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। मैं अपना दुपट्टा, जो कपड़े ले गई थी पहले साग कूटने की, गांव में बड़ा मज़ा आता था जाते समय। तो वो उनकी पोती भी जो मेरी उम्र की थी, और मैं भी, कपड़े अलग अलग हम लोगों ने बिछा दिया, और फ्रॉक में इस तरह करके जल्दी जल्दी दौड़ कर जाती और इस तरह से साग को तोड़ के ले आती, फिर डालती। वो भी जाती थी, मैं भी जाती थी, और इस तरह से कंपटीशन चलता रहा। और मैं थोड़ा फास्ट थी, तो मेरा जो साग का जो मेरा जो दुपट्टा था वो ज़्यादा मतलब होते जा रहा था। मैं उसके बाद जब मैं कुछ 2-3 बार ऐसा होने के बाद मैं देख रही थी कि जो उनकी पोती थी, उनका साग का जो साइज है वो ऐसे 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 ऊंचा होते जा रहा था, और मेरा साग का जो दुपट्टा, जो कपड़ा लेकर के गई थी, वो इतना का इतना ही रहा। और हम लोग 2-3 घंटे ये सब, क्योंकि उन खेत में वो पहले होता था, ऊपर का तोड़ा जाता है, तो वो घना होता है, तो उनको तुड़वाना भी था। और मैं गर्मी की छुट्टी में गई थी, तो धीरे 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 उनकी पोती का इतना सारा बहुत बड़ा मतलब हो गया, और मेरा इतना का इतना ही रहा। और मैं उतना ही फास्ट से, उस उनकी पोती से भी ज़्यादा फास्ट से दौड़ कर अपना ये कर रही थी। फिर मैं बहुत उदास हुई, वो जीत गई। उसका जब उसे उसका जब बांधा गया, जो मोटरी कहलाता है, वो बहुत बड़ा हो गया था, और मेरा इतना छोटा सा मोटरी था। लेकिन मुझे मन में ये नहीं लगा कि बाबा जो थे, दादाजी, वो इस तरह से कर सकते हैं। और मैं उदास होकर के घर चली गई, मैं हार गई। वो जो साग था थोड़ा सा, वो लेके घर आई और चुपचाप जाकर लेट गई। और माँ पूछी कि तुम कहाँ थी दिन भर, कहाँ थी? तो मैं कुछ नहीं बोली। मैं बोली कि इतना देर से कहाँ थी? तो मैं बताई कि मैं साग लेने गई थी। तो माँ बोली इतना देर से इतना थोड़ा सा साग लाई हो? तो मैं कुछ नहीं बोली और जाकर के चुपचाप लेट गई। हमारे गांव में पहले खेत खेत देखने वाले हरवाहा होते थे, चरवाहा होते थे। तो जो चरवाहा था वो बगल के खेत में काम कर रहा था, वो सारी प्रक्रिया देख रहा था। कहते हैं ना कि भगवान का तीसरा नेत्र भी होता है, गलत कार्य करने में तीसरा नेत्र होता है। तो वो सारी प्रक्रिया देख रहा था, वो बाबा का वो सारी प्रक्रिया देखा कि जब मैं लाती थी तोड़कर साग, तो वो बाबा मेरे साग में से उठा करके उसकी उसकी पोटली में रख देते थे। वो सारी प्रक्रिया देखता रहा। शाम को आया तो हंस रहा था, तो पूछा कि पिंकी कहाँ है, मेरा नाम लेकर के। तो माँ बताई कि पता नहीं क्यों आई है, उदास है और सो गई है। तो सारी बातें बताया कि इस तरह से बगल के खेत में मैं काम कर रहा था, और दोनों लोग साग निकाल रही थी, और बाबा जो थे इसके साग में से अपनी पोती के में डालते जा रहे थे, और बेचारी उसका गट्ठर बहुत बड़ा हो गया था, और इसका छोटा सा था। तो फिर माँ बुलाई मुझे, फिर उसके सामने वो बताया, तो फिर मैं मतलब बहुत आश्चर्य हुआ, और मैं बहुत दुखी हो गई, और बाबा को बहुत खराब दृष्टि से देखने लगी उसके बाद।
कि कितने गंदे हैं ये। उसके बाद से मैं उनके यहाँ आना जाना बंद कर दी, लेकिन आज तक ये मेमोरी मेरे साथ है। इसलिए बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करें। और देखिए उनकी मैं तो कुछ नहीं बोल रही, मैं तो निश्चल थी, मैं बच्ची थी, मुझे नहीं पता था कि बाबा क्या कर रहे हैं, मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन तीसरा नेत्र देख रहा था, किस रूप में देख रहा था, और वो नेत्र ऐसा हुआ कि पूरे गांव में हल्ला हो गया कि बाबा ने इस छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह से किया है। तो मेरा अनुभव यही कहता है, बच्चों को प्यार करें, बच्चों को बच्चा ना समझे, बच्चा बिल्कुल ना समझे। 3-4 साल के बाद उसे कभी बुरा व्यवहार ना करें। राधे राधे। मेरा आप ये सुझाव कैसा लगा कमेंट में बताएं।